हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में आज का टॉपिक है पूर्व में उत्तराखंड में प्रचलित विवाह संबंधी प्रथाएं। ठीक है, पूर्व में अलग अलग टाइप के विवाह होते थे, विवाह की प्रथाएं होती थी। तो कैसे कैसी प्रथाएं थी, प्रचलित प्रथाओं के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। और बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ और सपोर्ट करें हमें। और आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अट्टा सट्टा विवाह। ठीक है, अट्टा सट्टा विवाह आता है। अट्टा सट्टा विवाह में क्या होता है? ठीक है, ये अट्टा सट्टा विवाह होता है थारू जनजाति में। ठीक है, थारू जनजाति में होता है अट्टा सट्टा विवाह। ठीक है, थारू जनजाति में प्रचलित इस प्रथा को आठ साठ यानी कि अदला बदली, मतलब आठ साठ या अदला बदली या ग्वरसाठ, ठीक है, ग्वरसाठ भी कहा जाता है इसे। इसमें दो परिवार एक दूसरे से बेटी की अदला बदली कर देते हैं। ठीक है, एक की बेटी एक को दे देंगे, एक की बेटी एक को, दो दो परिवार में आपस में ही अदला बदली हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है? अट्टा सट्टा कहलाता है। और अपने अपने परिवार की बहुएं बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरे की बेटी को। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है सरोल। ठीक है, सरोल या डोली विवाह। सरोल या डोली विवाह क्या है? इसमें वर के बिना वर पक्ष के कुछ लोग कन्या मूल्य देकर कन्या को डोली में बिठाकर क्या करते हैं? घर ले आते हैं। ठीक है, कन्या का मूल्य देकर, कन्या मूल्य देकर घर ले आते हैं। इसे क्या कहते हैं? सरोल शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? सरोल शब्द का अर्थ होता है स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण होता है, यानी कि ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं सरोल शब्द का वैसे। ठीक है, स्थानांतरण हो गया। संभवतः प्रवास पर गए व्यक्ति एक एवं जो अयोग्य वरों हेतु, ठीक है, अयोग्य वरों हेतु इस प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलन में आई होगी। यदि किसी कारणवश यदि विवाह के बाद दूल्हे की मृत्यु हो जाती थी, तब जो ब्याहता के पास, ठीक है, पूरे अधिकार होते थे कि वह दूसरे विवाह करने के लिए मतलब कर सकती है। और इस प्रकार के विवाह को टका विवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टका विवाह भी कहा जाता है इसको। सरोल या डोली विवाह, ठीक है, सरोल या डोली विवाह या टका विवाह, क्योंकि इसमें उसका मूल्य चुकता कर दिया जाता था और वो लड़की की शादी दूसरी जगह हो जाती थी। ठीक है, वो कंडीशनली होती थी शादी, ऐसे ही नहीं होती थी, तो कंडीशनली होती थी। ठीक है, इसके बाद आता है दामतारो विवाह। दामतारो विवाह भी प्रसिद्ध है। कुछ गरीब परिवारों के लोग जो कन्या का दाम देकर उसका विवाह कर देते थे। ठीक है, कुछ दाम दे लिया और कन्या का विवाह कर दिया। ठीक है, तो वर पक्ष कन्या को उसका दाम देकर क्या करते थे? वधू को ले जाता था और इसीलिए इसे दामतारो विवाह कहा जाता था। और इस प्रकार के विवाह का प्रचलन दूसरा तीसरा, ठीक है, दूसरा तीसरा अथवा प्रौढ़ विवाह के रूप में होता था। जब दूसरा विवाह हो या तीसरा विवाह हो तो किसी जैसे कोई कारण से कारणवश कोई ट्रेजिडी दुखांत हो गया हो तो तब ये विवाह किया जाता था। ठीक है, दामतारो विवाह, दाम चुकता करके। इसके बाद है टेकुआ विवाह। टेकुआ विवाह की बात करें तो किसी विधवा या तलाकशुदा स्त्री द्वारा पति के रूप में परपुरुष को अपने घर में रखा जाता था। तो ऐसे व्यक्ति को टेकवा कहते थे। ठीक है, इससे उत्पन्न संतान भी वैध मानी जाती थी। तो ये क्या है? टेकवा विवाह। ठीक है, टेकवा विवाह। अब है ढांटी विवाह। ठीक है, ढांटी विवाह आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है था ये ढांटी विवाह। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की पत्नी को बिना संस्कारों से घर में पत्नी के रूप में लाता था तो उसे क्या कहते थे? ढांटी विवाह। मतलब विवाह की प्रोसेस नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगा कि वैसे ही ले आया किसी दूसरे की पत्नी को, तो उसे कहा जाता था ढांटी विवाह। और इसमें व्यक्ति को महिला के पूर्व पति को दाम चुकाना होता था। ठीक है, इतनी सी बात होती थी कि दाम चुका के दूसरे की बीवी को ले आता था। तो ये ढांटी विवाह काफ़ी प्रसिद्ध था पूर्व में। ठीक है, तो गाइज आपको यह वीडियो कैसी लगी? हमारी पुरानी संस्कृति को रुचिकर बनाने के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और उत्तराखंड की फ्री तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसमें से भी काफ़ी पूछे जाते हैं, कोई विवाह पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने ये क्लियर करवा दिया आपको विवाह। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। और हमारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी यूके। ठीक है, और फेसबुक पेज में ऑनलाइन स्टडी यूके करंट अफेयर हम अपने अपडेट करते हैं। ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऑनलाइन स्टडी यूके में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।